हाँ, तो हम ये बोल रहे थे चैप्टर थर्ड है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को पेंट इंडस्ट्री में वोलेटाइल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। जो आपकी यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन ये हो गया कि पेंट इंडस्ट्री में कौन सा कंपोनेंट वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है। Which component is volatile solvent? वोलेटाइल सॉल्वेंट तो नहीं लिखेंगे, जब सॉल्वेंट ही आंसर है। वोलेटाइल इन पेंट इंडस्ट्री। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने ऑप्शन में दे दिया, ड्रायर। सेकंड सॉल्वेंट। सी प्लास्टिसाइजर। डी बेस। तो इसमें हमें पता है वोलेटाइल हमारा कौन सा कंपोनेंट आएगा, वो हमारा होता है सॉल्वेंट। अब वोलेटाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं कि उड़ने वाला। ये याद ऐसे रहेगा जैसे कि हमारा डिस्टेम्पर होता है। डिस्टेम्पर यानी कि जो हमारी चूने वाली पुताई होती है, उसमें क्या होता है, चूना और पानी को हम मिक्स करते हैं। तो जो पानी होता है, पानी भी हमारा क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे पानी काम क्या करता है, चूने को मिक्स करता है, डिजोल्व करता है, कि उसको घोलने का काम करता है। अगर हम उसमें साथ में नीम मिलाते हैं या फिर कुछ और कंपोनेंट मिलाएंगे, तो उसको भी घोलने का काम क्या करता है, पानी करता है। तो वो हमारा क्या होता है, वहां पे सॉल्वेंट होता है डिस्टेम्पर पे। तो इसी तरीके से जो हमारे पेंट होते हैं, पेंट में भी जितने भी कंपोनेंट्स है, आपका ड्रायर है, प्लास्टिसाइजर है, आपके एडिटिव्स हैं, इन सब पिगमेंट है, इन सबको जो घोलने का कार्य होगा, यानी कि जो मिक्स करेगा, वो हमारा होता है सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट की मेन प्रॉपर्टीज क्या होती है, जब जब उसे किसी भी सतह पर लगा दिया जाता है या फिर किसी भी सरफेस पे लगाया जाएगा, उसके बाद क्या होता है, वो वोलेटाइल हो जाता है, यानी कि वो उड़ जाता है। तो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, सॉल्वेंट वह कंपोनेंट है जो सतह पर लगने वाली सतह पर लगने के बाद स्वयं उड़ जाने का गुण रखता है। जिसको पेंट इंडस्ट्री में वोलेटाइल सॉल्वेंट भी कहते हैं, VOLATILE। वोलेटाइल सॉल्वेंट भी कहते हैं। ये हमारी मेन प्रॉपर्टी सॉल्वेंट वोलेटाइल। पेंट हमेशा हमारा चिपचिपा रहता है। जैसे कि आपकी कोई भी सरफेस है, इस सरफेस पे आपने ऊपर पेंट लगा दिया, पेंट हमारा क्या रहता है, वो हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है, मतलब कि हमारा उसमें लिक्विड रहता है। जब तक हमारा लिक्विड वोलेटाइल नहीं होगा, यानी कि लिक्विड हमारा पेंट से नहीं उड़ेगा, तो पेंट हमेशा हमारा, तो इसके डिस इफेक्ट में क्या रहेगा, हमेशा वो चिपचिपा रहेगा। और इसमें भी मैंने बताया था, ड्रायर में भी दो कंडीशन थी। एक हमारी
अपर लेयर थी, एक हमारी लोअर लेयर थी, दोनों हमारी सूखनी चाहिए। सेम प्रोसेस हमारा इसमें भी होना चाहिए सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट में भी अगर ऊपर से हमारा वोलेटाइल हो जाएगा सॉल्वेंट और अंदर से नहीं होगा तो इसमें फफोले पड़ जाएंगे, वो हमारा फूलने लगेगा, यानी कि उसमें ब्लिस्टिंग की प्रॉब्लम आने लगेगी। BLISTING, ब्लिस्टिंग की प्रॉब्लम आने लगेगी। और अगर हमारा ऊपर से नहीं सूखेगा तो हमारा चिपचिपा रहेगा। तो सुखाने का कार्य मैम तो हमारा ब्लिस्टिंग क्या होता है? ड्रायर करेगा, लेकिन ब्लिस्टिंग यानी फफोले पड़ना, यानी कि हमारा जो पेंट है, पेंट हमारा अंदर से नहीं सूखेगा तो केक फूलने लगता है और पेंट हमारा बाहर निकलने लगता है। तो इसको सुखाने का कार्य, यानी कि जो पेंट को सूखने का कार्य है वो तो ड्राई करेगा, लेकिन अगर हमारा सॉल्वेंट नहीं होगा तो क्या होगा, सारे ही कंपोनेंट हमको ड्राई फॉर्म में मिलेंगे, और जब वो ड्राई रहेंगे तो आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो मिक्सिंग करने के लिए वहां पे हमारा सॉल्वेंट का होना पेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप ये तो शरबत होता है, शरबत पे क्या होता है, नमक चीनी हमको अगर मिक्स करना है तो नमक और चीनी को मिक्स करने की जरूरत पड़ेगी, वो हमारे दोनों सॉलिड रहेंगे। इसी तरीके से हमारे पेंट में ड्रायर रहेगा, ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में रहता है। पिगमेंट, इट्स आल्सो इन सॉलिड फॉर्म। आपके एडिटिव्स हैं, ये भी आपके सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। अब इन सबको अगर हमको मिक्स करना है, मिक्सिंग करनी है, तो हमको उसके लिए क्या चाहिए होगा, एक लिक्विड फॉर्म चाहिए होगा। तो लिक्विड फॉर्म के हमारा कौन सा होगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में हम सभी एडिटिव्स को मिक्स करते हैं, और पेंट अगर किसी भी सतह पर जब लगता है, लगने के बाद हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल हो जाता है, यानी उड़ जाता है। और जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इन सभी कंपोनेंट्स में सिर्फ एक सॉल्वेंट ही सिंगल वोलेटाइल कंपोनेंट है, बाकी सभी हमारे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स है। जैसे आपका ड्रायर है, अगर ड्रायर आपका उड़ जाएगा, पेंट वहां पे क्या होगा, बिल्कुल खुरदरा हो जाएगा, पाउडर के फॉर्म में हमको मिल जाएगा। पिगमेंट आपका उड़ जाएगा, तो यानी कि कलर हमारा पूरी तरीके से उड़ जाएगा। एडिटिव्स उड़ जाएंगे तो हमारा जिन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए एडिटिव्स हमने मिलाया था, वहां पे वो प्रॉपर्टीज कम हो जाएगी। प्लास्टिसाइजर है, प्लास्टिसाइजर अगर आपका वोलेटाइल हो जाएगा तो हमारा पेंट रुकेगा ही नहीं, वो भी हमारा पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो सिंपली है, इन सभी को मिक्स करने के लिए हमें सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और सॉल्वेंट हमारा लास्ट में वोलेटाइल हो जाएगा। इसका आपका आता है लेकर थिनर। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि कौन कौन सा कंपोनेंट आपका वोलेटाइल होता है, वो हमारा सॉल्वेंट होता है। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं, सॉल्वेंट आपका कैसा कंपोनेंट, सॉरी, जो सॉल्वेंट कंपोनेंट है वो आपका कैसा है। तो ऑप्शन में वहां पे वोलेटाइल दे रखा होगा, नॉन वोलेटाइल दे रखा होगा, या फिर दोनों बोथ, आइदर बोथ होगा या नाइदर बोथ होगा, तो उसमें हमारा आ जाएगा वोलेटाइल। नेक्स्ट है हमारा लेक्वर थिनर। मैम सॉल्वेंट कितने प्रकार का होता है? सॉल्वेंट हमारे 3 टाइप्स के रहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। अच्छा, आपने थिनर और सुना होगा, थिनर क्या करता है, थिनर भी हमारा पेंट को पतला करने का काम करता है, लेकिन वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पेंट को पतला करता है, कब करेगा, जब उसमें से ड्रायर हमारा रिमूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे कि हमारा जो पेंट है, पेंट हमारा काफी गाढ़ा हो गया, तो वहां पे हम क्या करें, लेकर थिनर का यूज करेंगे, लेकिन सभी कंपोनेंट को मिक्स करने के लिए हम सॉल्वेंट का यूज करेंगे। थिनर हम थिनर हमारा बनता है मिक्सचर ऑफ 1 और मोर सॉल्वेंट,
यानी कि एक या एक से अधिक सॉल्वेंट को मिक्स करने पर हमारा थिनर बनता है। थिनर को उसमें उपस्थित सॉल्वेंट के आधार पर सॉल्वेंट के कार्य पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट को मिक्स करके हमारा लेकर थिनर बनता है, और जो लेकर थिनर है ये हमारे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ट्रू सॉल्वेंट, लेटेंट सॉल्वेंट एंड डाइल्यूएंट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ये हो जाएगा कि मतलब एक एमसीक्यू में क्वेश्चन हो जाएगा कि सॉल्वेंट को अगर एक या एक से अधिक मात्रा में मिला दिया जाएगा तो हमारा कौन सा कंपोनेंट बनेगा। वो हमारा हो जाएगा लेकर थिनर। ठीक है। ट्रू सॉल्वेंट का काम होगा रेजिन को मिक्स करना। मुख्य रेजिन को घोलना, मतलब हमारे जितने भी रेजिन है, रेजिन को मिक्स करें क्या कौन सा करता है, हमारा ट्रू सॉल्वेंट करता है। और ट्रू सॉल्वेंट का एग्जांपल होगा आपका एस्टर, ईथर, कीटोन, ईटीसी। अब रेजिन को घोलने का काम कौन सा करेगा, हमारा ट्रू सॉल्वेंट। अगर रेजिन हमारा सही से नहीं घुल पा रहा या फिर रेजिन को घुलने की प्रॉपर्टीज को हमें इंक्रीज करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं लेटेंट सॉल्वेंट। ट्रू सॉल्वेंट के रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाने का कार्य करता है। एग्जाम्पल एल्कोहल्स। नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूएंट सॉल्वेंट। जितने भी हमारे मॉडिफाइड सॉल्वेंट होंगे, मॉडिफाइड सॉल्वेंट को घोलने का कार्य हमारा करेगा डाइल्यूएंट सॉल्वेंट। और साथ ही साथ जितने भी हमारे ये रेजेंट्स था, ट्रू सॉल्वेंट रहा या फिर हमारा लेटेंट सॉल्वेंट था, इनको जब हम पेट में मिक्स करते हैं तो पेट का रेट हमारा काफी इंक्रीज हो जाता है। तो रेट को डिक्रीज करने के लिए भी हम कहीं ना कहीं डाइल्यूएंट सॉल्वेंट का यूज करते हैं। मॉडिफाइड रेजिन को घोलने का कार्य करता है तथा लेकर की कीमत को कम करता है।
एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे कि हमारा लेकर थिनर है, लेकर को हमने 3 पार्ट डिवाइड किया, ट्रू सॉल्वेंट, लेटेंट सॉल्वेंट एंड डाइल्यूट सॉल्वेंट। अब इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन एक हमारा ये बनेगा, लेकर थिनर में एक मिक्स करते हैं तो हमारा कौन सा कंपोनेंट बनेगा, या फिर तो वो हमारा हो जाएगा लेकर थिनर। ठीक है, उसके बाद अगर हमने जो थिनर है, थिनर में क्या होता है, हमारे सॉल्वेंट होते हैं, तो इन्हीं सॉल्वेंट के कार्य के आधार पर हमने निम्नलिखित भागों में बांटा है। फर्स्ट है हमारा ट्रू सॉल्वेंट। जितने भी हमारे मुख्य रेजन है, मतलब कि जो मेन रेजेंस आएंगे उनको घोलने का कार्य हमारा ट्रू सॉल्वेंट करेगा। अब सॉल्वेंट है तो यानी कि जब वो सरफेस पे लगेगा तो उसके बाद हमारा वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल ट्रू सॉल्वेंट में हमारे रहेंगे ईस्टर, ईथर, कीटोन। ट्रू सॉल्वेंट जब वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल यानी उड़ता है, और उड़ने को हम इवापोरेट भी बोलते हैं। ट्रू सॉल्वेंट की प्रोसेस को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, जैसे हमारा कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल होता है यानी कि इवापोरेट होता है। अब जो इवापोरेशन प्रोसेस है वो हमारी और ज्यादा जल्दी हो, यानी कि रेट ऑफ इवापोरेशन हमारा और अधिक हो, तेजी से बढ़ने लगे। जैसे कि हमने हमारा पेंट अगर 2 घंटे में सूख रहा है और हमें चाहिए कि वो हमारा आधे घंटे में, 1 घंटे में ड्राई हो जाए, तो वहां पे कि हमारा वोलेटाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मतलब जल्दी से जल्दी वोलेटाइल होने लगे या फिर सॉल्वेंट हमारा रिमूव हो जाए पेंट से। तो यानी कि रेट ऑफ इवापोरेशन हमें इंक्रीज करनी, तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करने के लिए हम लेटेंट सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो ट्रू सॉल्वेंट के रेट ऑफ इवापोरेशन को बढ़ाने का कार्य हमारा लेटेंट सॉल्वेंट करता है। ट्रू सॉल्वेंट आपका ये था जिसमें हमारे मुख्य रेजिन्स मिले थे, इसी में रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करना होगा तो हम लेटेंट सॉल्वेंट का यूज करेंगे। लेटेंट सॉल्वेंट का एग्जांपल हो गया आपका अल्कोहल। डाइल्यूट सॉल्वेंट, जितने हमारे मॉडिफाइड रेजिन हैं, यानी कि हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज के साथ जो भी रेजिन मिक्स करेंगे, जो भी रेजिन बनाते हैं, वो अगर हमारा पेंट में मिलाना होगा तो वो हमारा डाइल्यूट सॉल्वेंट के अंतर्गत आता है। डाइल्यूट सॉल्वेंट में क्या है, जैसे हमें एक ही प्रॉपर्टीज इंक्रीज करनी है, बाकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज नहीं करनी होती, जिसकी वजह से जो डाइल्यूट सॉल्वेंट होता है वो हमारा बहुत ही सस्ता मिलता है। अगर हमें पेंट को सस्ता करना है पेंट, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, डाइल्यूट सॉल्वेंट का यूज करते हैं, लेटेंट सॉल्वेंट और ट्रू सॉल्वेंट का यूज नहीं करते हैं। अगर तीनों का कंपेयर किया जाए तो ट्रू सॉल्वेंट का वाला पेंट हमारा ज्यादा महंगा मिलता है और डाइल्यूट सॉल्वेंट वाला पेंट हमारा सस्ता मिलता है। एग्जाम्पल आपका आ गया हाइड्रोकार्बन। अब इन तीनों सॉल्वेंट से भी एग्जाम्पल बन सकता है कि लिक्विड थिनर का कौन सा टाइप है, या फिर डाइल्यूट सॉल्वेंट आपका किसका टाइप है, लेटेंट सॉल्वेंट आपका किसका टाइप है, या फिर ट्रू सॉल्वेंट किसका टाइप है। या फिर पूछ लिया जाएगा लिक्विड थिनर का कौन सा टाइप है, जिसमें उन्होंने लेटेंट सॉल्वेंट लिख दिया, बाकी 3 ऑप्शन कुछ और लिख दिए, तो ये टाइप्स पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे ट्रू सॉल्वेंट से भी जो मेन डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि मुख्य रिएजेंट को घोलने का कार्य कौन करता है, प्लास्टिसाइजर, एडिटिव्स, ड्रायर, ट्रू सॉल्वेंट। तो वहां पे आपका हो जाएगा ट्रू सॉल्वेंट। या फिर मुख्य रेजेंट को घोलने का कार्य कौन सा करता है, ये तीनों एग्जांपल दे दिया, साथ में प्लास्टिसाइजर लिख लिया, तो आपको पता होना चाहिए मुख्य रेजेंट का घोलने का कार्य आपका ट्रू सॉल्वेंट करता है। एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, ईस्टर हमारा कौन से सॉल्वेंट का, कौन से टाइप के सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है, तो वहां आपका आ जाएगा ट्रू सॉल्वेंट। तो इस तरीके से एग्जाम्पल याद कीजिएगा। रेट ऑफ इवापोरेशन कौन सा सॉल्वेंट इंक्रीज करता है, वो हमारा करता है लेटेंट सॉल्वेंट।
एग्जाम्पल है आपका अल्कोहल। पेंट में लेकर की कीमत कौन कम करेगा? आपका डाइलेंट सॉल्वेंट करेगा। एग्जाम्पल इसमें हाइड्रोकार्बन आ गया। तो इस तरीके से हमारे 4-5 MCQ हमारे यहाँ से बन जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है कि आपका वोलेटाइल कंपोनेंट कौन सा होता है? वो आपका सॉल्वेंट होता है। ये शायद मैंने कल भी कराया था ये कि वोलेटाइल कंपोनेंट आपका क्या है? वो आपका यस मैम, कराया था। सॉल्वेंट रहता है। अगर आपका सॉल्वेंट वोलेटाइल नहीं होगा, यानी कि इवेपोरेट नहीं होगा, यानी कि उड़ेगा नहीं, तब हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, पेंट में क्या क्या इशू रहेगा। फर्स्ट, सेम जो ड्रायर में इशू थे वही आपके सॉल्वेंट में रहेंगे। पेंट की जो अपर लेयर है, जो ऊपरी लेयर है, वो आपकी चिपचिपी रहेगी। पेंट आपका कभी भी नहीं सूखेगा। आप तो पेंट में ड्रायर की मात्रा कितनी भी इंक्रीज कर दो, लेकिन तब भी पेंट आपका सरफेस पे लगने के बाद ड्राई नहीं होगा। और सेकेंडली, जो पेंट की इनर लेयर होगी वो भी हमारी नहीं सूखेगी, है ना। तो आपका पेंट को ड्राई होने के लिए सॉल्वेंट का रिमूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्रायर अपनी जगह काम करेगा, लेकिन पेंट में सॉल्वेंट को रिमूव होना ही होगा, तभी ड्रायर अपना काम कर पाएगा। इतना पूरा क्लियर है सेक्शन? यस मैम। इसमें कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। नहीं मैम। केतन, मोहम्मद जाकिर, सौरभ, शिवम, विभोर, विकास, आप लोग को कोई प्रॉब्लम? इतना ये चैप्टर है, इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। इसमें जो याद करना है वो सिंपली देखो, MCQ पेपर होगा तो डेफिनेशन तो नहीं आनी, लेकिन डेफिनेशन की जो मेन प्रॉपर्टी है वो हमारी है कि कौन सा कंपोनेंट वोलेटाइल होता है, वो हमारा हो गया सॉल्वेंट। अब डेफिनेशन में इससे ज्यादा कोई भी MCQ नहीं बनेगा। उसके बाद आपका आता है लेकर थिनर। लेकर थिनर से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक या एक से अधिक सॉल्वेंट मिक्स होंगे तो आपका कौन सा कंपोनेंट बनेगा? तो वहां हमारा आ गया लेकर थिनर। उसके बाद ये 3 एग्जाम्पल है लेकर थिनर के, सॉरी 3 टाइप्स है ये। लेकर थिनर के जो तीनों टाइप्स हैं ये आपको याद करने हैं कि लेकर थिनर में हमारा ट्रू सॉल्वेंट, लेटेंट सॉल्वेंट एंड डाइल्यूट सॉल्वेंट, इन तीनों की डेफिनेशन याद करना जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशंस के बेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि रेजिन को घोलने का कार्य कौन सा सॉल्वेंट करता है? ट्रू सॉल्वेंट करता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन कौन बढ़ाता है? हमारा लेटेंट सॉल्वेंट बढ़ाएगा। मॉडिफाइड रेजिन को कौन घोलेगा? अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिंपल रेजेंट को घोलना, और यहाँ पे क्या है, मॉडिफाइड रेजेंट को घोलना। तो सिंपल रेजेंट को ट्रू सॉल्वेंट घोलेगा और मॉडिफाइड रेजेंट को हमारा डाइल्यूट सॉल्वेंट घोलेगा। लेकर की कीमत कम कैसे होगी, यानी जो थिनर है लेकर थिनर, इसकी कीमत कब कम होगी? कब होगी? जब हम पेंट में डाइल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे। और सबसे महंगा अगर थिनर आपका सबसे महंगा मिल रहा है तो आपका कौन सा सॉल्वेंट मिला है? तो उसमें हमारा होगा ट्रू सॉल्वेंट। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशंस हो गए। एग्जांपल्स में ट्रू सॉल्वेंट हो गया ईस्टर, ईथर, कीटोन। लेटेंट सॉल्वेंट में अल्कोहल, स्पेलिंग होती है आपकी ALCOHALS, अल्कोहल्स। और डाइल्यूट सॉल्वेंट में हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाँ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इसमें से कम 6-7 MCQ आपके आज तैयार हो गए। ठीक है, क्लियर है? चलो इतना आज तो रखते हैं और इतना तैयार कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस जो आज के जितने थे ये लिख के अपने नोट्स में तैयार कर लेना।